दोस्तों मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेज जो है वो इजीली याद रहता नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको जो है बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा और बिल्कुल जो है एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा जिससे आपको जो है ये आसानी से याद रह सकेगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ जो है अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला जो इडियम्स एंड फ्रेज है वो हम लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला इडियम्स एंड फ्रेज क्या है? पॉइंट ब्लैंक। दोस्तों पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है साफ साफ सीधे तौर पर, मतलब से समथिंग डायरेक्टली, कि सीधे सीधे तौर पर साफ साफ किसी के मुंह पर कुछ बोल देना, यानी डायरेक्ट बोल देना। तो दोस्तों पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली कुछ कह देना, मुंह पे ही कह देना। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डू टू डेथ। डू टू डेथ का मतलब है किसी को जो है मार देना, किसी को इतना मारना कि वो मर जाए। डू टू डेथ यानी टू मर्डर। दोस्तों अगला देखेंगे हम ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है दोस्तों, ऑन द कार्ड्स का मतलब है कि जिसकी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों जो निश्चित है कि जो होगा ही होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑन द कार्ड्स। जैसे हम जो है कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो उसमें हम जो है जब हमारे पास जो है 4 इक्का होता है, उसमें से अगर हमारे पास 3 इक्का आ जाए तो दोस्तों, या 2 इक्का आ जाए तो हमारे जीतने की संभावना पूरी रहती है। तो यहाँ दोस्तों ऑन द कार्ड्स का मतलब है कि सर्टेन, मतलब निश्चित रूप से मतलब किसी चीज़ के होने की अधिक से अधिक संभावना, यानी निश्चित रूप से निश्चित ही होगा वो चीज़। तो हम आगे देखेंगे। अगला हमारा क्या है? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक का सामना करना। यहाँ म्यूजिक का मतलब संगीत से नहीं है। यहाँ म्यूजिक का मतलब है कि जब हम ऑफिस में होते हैं और हमसे जब कोई गलती हो जाती है तो हमारे बॉस जो है हमें डांटते हैं, तो जो है हम चुपचाप उसे सुनते रहते हैं। तो दोस्तों वो हुआ फेस द म्यूजिक, मतलब है अपनी आलोचना सुनना, मतलब अपनी डांट सुनना। तो दोस्तों वो होता है फेस द म्यूजिक। जैसे घर पे जो है हमारे मम्मी पापा भी हमसे जब कोई गलती हो जाती है तो डांटते हैं, तो हम डांट को सुन लेते हैं। तो वो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हुआ? गेट रेप्रीमेंडेड, मतलब डांट सुनना, आलोचना सुनना। अगला हम देखेंगे 5वां नंबर इडियम्स एंड फ्रेज हमारा क्या है, देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्या है? ये टोकन स्ट्राइक। ये टोकन स्ट्राइक का मतलब है दोस्तों, स्ट्राइक मतलब आप समझ रहे हैं हड़ताल है। ये टोकन मतलब होता है एक सांकेतिक हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा हड़ताल करने से पहले, किसी चीज़ के अगेंस्ट जो है हड़ताल करने से पहले वार्निंग देना। तो दोस्तों ये टोकन स्ट्राइक का मतलब है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, कि एक छोटा सा हड़ताल, एक छोटा सा स्ट्राइक जो वार्निंग के रूप में रखा गया है। तो ये टोकन स्ट्राइक का मतलब हो गया शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर क्या है? फॉल ऑफ। फॉल मतलब दोस्तों क्या होता है? गिरना। अब फॉल मतलब होता है गंदगी, मतलब गंदगी में गिरना। इसका मतलब ये होता है कि किसी के साथ अनबन होना, किसी ट्रबल में फंस जाना। गेट इनटू ट्रबल, कम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ। फॉल ऑफ का मतलब हुआ कि किसी के साथ जो है अनबन होना, किसी ट्रबल में फंस जाना। दोस्तों ये हुआ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे देखते हैं हमारा अगला फ्रेज क्या है? बाय फीट्स एंड स्टार्ट। बाय फीट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई भी काम इंटरवल में करना। जैसे काम स्टार्ट किया, फिर कुछ दिन किया, कुछ घंटे किया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन तक नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया। यानी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है बंद करना, चालू करना। इरेगुलरली यानी किसी काम को अनियमित रूप से करना, उसको बोलेंगे बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। अगला हम फ्रेज लेंगे। हमारा अगला फ्रेज है एनफ रोप। एनफ रोप का मतलब होता है एनफ फ्रीडम।
एनफ रोप मतलब गिव एनफ रोप टू समबडी, यानी किसी को जो है फ्रीडम देना, स्वतंत्र रूप से काम करने का फ्रीडम देना, कुछ उसको जो है उसको अपने मन से काम करने के लिए छोड़ देना, फ्रीडम देना। तो दोस्तों एनफ रोप का मतलब होता है एनफ फ्रीडम, गिव एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। दोस्तों अगला हम देखेंगे हमारा अगला फ्रेज क्या है। हमारा अगला फ्रेज है एट सी। क्या है दोस्तों? एट सी। एट सी का मतलब होता है समुद्र में, समुद्री यात्रा पर। तो दोस्तों समुद्र में या समुद्री यात्रा पर का क्या मतलब हुआ कि जैसे जब हम समुद्र में होते हैं तो दोस्तों कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं जो है हम समुद्र के उस पार जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र में जो है कभी तूफान आता है, कभी लहरें आती है, तो जो है मतलब बहुत ही क्या है कन्फ्यूजन की अवस्था रहती है, हमारा माइंड जो है काम नहीं करता है। तो एट सी का मतलब है पजल्ड या कन्फ्यूज्ड, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, कन्फ्यूजन की अवस्था में एट सी का मतलब। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे हम देखते हैं 10 नंबर स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है एक जनरलाइज स्टेटमेंट, सबको एक ही तराजू से तौल देना। जैसे हम जनरलाइज स्टेटमेंट का क्या, स्वीपिंग स्टेटमेंट जनरलाइज स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं पॉलिटिशियन के बारे में कि सारे पॉलिटिशियन जो है करप्ट होते हैं, सारे पॉलिटिशियन जो है चोर होते हैं। तो ये क्या हो गया, भले ही उसमें से कुछ अच्छे होते होंगे लेकिन हमने जो है सबको एक ही तराजू से तौल दिया, सबके लिए एक ही स्टेटमेंट जारी कर दिया। जैसे हम उसी तरह से सरकारी कर्मचारी के लिए हमारा मान्यता रहता है कि सरकारी कर्मचारी जो है कामचोर होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया, मतलब एक जो है जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है फ्रेज, इसका क्या मतलब हुआ? जनरलाइज स्टेटमेंट टू शो डिसअप्रूवल, मतलब एक जो है जनरलाइज स्टेटमेंट पास कर देना। अब आगे देखेंगे हमारा अगला क्या है, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि जो चीज़ बिल्कुल सामने से क्लियर नहीं है लेकिन हमें कुछ सस्पिशन हो रहा है, डाउट हो रहा है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, यानी अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या हुआ? अंडर सस्पिशन। आगे हम देखेंगे हमारा अगला फ्रेज क्या है, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग मतलब होता है पीटना, ये डेड हॉर्स मतलब होता है मरे हुए घोड़े को पीटना। यानी दोस्तों मरे हुए घोड़े को पीटने का क्या मतलब हुआ कि हम जो है व्यर्थ का काम कर रहे हैं, यानी वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, कि जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, कि ऐसे प्रयास में जो है समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगला हम देखेंगे हमारा 13 नंबर है वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस का मतलब, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, हिंसात्मक, हिंसक। वाइल्ड गूज चेस का गूज मतलब होता है दोस्तों, गूज मतलब होता है हंस, यानी जो है हिंसात्मक हंस, जंगली हंस का पीछा करना, उसके पीछे पड़ना हो, जंगली हंस का खोज करना। तो दोस्तों जो है या जो है हिंसात्मक हंस का, हंस तो बहुत प्यारा होता है, वो तो किसी को कोई जो है हानि पहुंचाता नहीं है। तो इस तरह का कोई जो है हिंसात्मक या जंगली हंस होता नहीं है। अगर तो इस तरह का मतलब ऐसा फ्यूटाइल सर्च, मतलब कोई ऐसी चीज़ खोजना जो है ही नहीं, जो है नहीं और हम उसको खोज रहे हैं। वाइल्ड गूज चेस का मतलब है कि व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ मतलब व्यर्थ खोजने में समय बिताना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। डज नॉट होल्ड वाटर। हमारा अगला क्या है, डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब है कोई चीज़ गले से नहीं उतरना। मतलब गले से नहीं उतरने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमें जो है कोई बात बोल रहा है उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई बोले कि जो है हमने पानी पी लिया लेकिन हमारा प्यास नहीं बुझा, हम जो है खाना तो भरपेट खा लिए लेकिन हमारा जो है भूख नहीं मिटा। तो दोस्तों मतलब कोई बात जो है हमें हमारे गले नहीं उतरना, मतलब उस पर विश्वास ही नहीं होना, यानी वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस का ये तो हो गया दोस्तों। डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब कोई चीज़ हमारे गले नहीं उतरना, मतलब विश्वास नहीं होना, यानी कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, डज नॉट होल्ड वाटर।
आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, टोटली। दोस्तों हम अगला देखेंगे, हम अपना 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर फ्रेज क्या है? व्हाइट एलिफेंट। ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब एक सफ़ेद हाथी। दोस्तों ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब ये हो गया कि जो है ऐसी वस्तु जो जिसका दाम बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कॉस्टली है, और लेकिन वो जो है उसका कोई यूज नहीं है, परेशानी का जो है कोई यूज नहीं है, व्यर्थ का चीज़ है कॉस्टली लेकिन व्यर्थ का चीज़ है। तो दोस्तों जैसे व्हाइट एलिफेंट का मतलब है कि आज के डेट में मान लीजिए किसी के पास हाथी है, तो हाथी है तो वो है कॉस्टली लेकिन उसका कोई यूज नहीं है हाथी का। ट्रबुलसम है, एक तो उसको रखने के लिए जो है जगह चाहिए, पिलमान चाहिए, तो क्या है वो ट्रबुलसम पोजीशन है, मतलब परेशानी वाला जो है हमारा सामान है, और महंगा भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से, यानी ऑनेस्टली। नो लव लोस्ट, नो लव लोस्ट का मतलब दोस्तों क्या हुआ? हमारा अगला फ्रेज है नो लव लोस्ट। नो लव लोस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि दो व्यक्तियों के बीच में जो है किसी तरह का कोई बातचीत नहीं होना। जब हम दो व्यक्ति के बीच कोई बातचीत ही नहीं होगा तो कोई लव लोस्ट ही नहीं होगा। जो कोई प्रेम है वो, जब प्रेम है ही नहीं तो लोस्ट होने का बात कहाँ से आएगा? तो नो लव लोस्ट का मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच जो है कोई बातचीत नहीं होना, कोई इंटरेक्शन नहीं होना। नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब आपसी संबंध अच्छा नहीं होना। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, हम अपना जो है 19 नंबर फ्रेज देखते हैं। हमारा क्या है? प्लेड हेवोक। प्लेड हेवोक का मतलब होता है आग से खेलना। आग से खेलने का मतलब है कि ऐसी चीज़ से खेलना जिससे बर्बादी होगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी कॉज डिस्ट्रक्शन। आग से खेलने का मतलब है बर्बाद करना, बर्बादी लाना। तो दोस्तों आपको समझ, हेवोक मतलब होता है दोस्तों हेवोक मतलब होता है बर्बादी। आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है दिन दूना रात चौगुना, मतलब होता है बहुत तेज़ी से कोई चीज़ जो है ना बढ़ना, रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला फ्रेज हमारा है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि इन डिसऑर्डरली मैनर, मतलब हड़बड़ी की स्थिति में। जैसे हमें कोई बोल दे कि जो है इस बिल्डिंग में जो है बम लगाया हुआ है, या कहीं बम लगा हुआ है किसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में हम आए, बहुत सारा लोग है, तो क्या होगा? लोग जो है इधर से भागेंगे, उधर से भागेंगे, जिधर से मन करेगा उधर से भागेंगे, यानी हेल्टर स्केल्टर। डिसऑर्डरली वे में कोई किसी से टकरा रहा है, कोई किसी के ऊपर कूद रहा है, किसी को ऊपर छड़प के जा रहा है, तो वो हुआ हेल्टर स्केल्टर, इन डिसऑर्डरली हेस्ट। आगे दोस्तों हम देखेंगे 22 नंबर, ए हरक्यूलियन टास्क। दोस्तों हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन काम, मतलब जिसको करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं 23 नंबर। हमारा 23 नंबर क्या है? गेट द सैक। सैक मतलब होता है बर्खास्त करना, नौकरी से निकालना। तो दोस्तों गेट द सैक का मतलब है नौकरी से निकाल देना, टू बी डिसमिस्ड, मतलब डिसमिस कर देना। दोस्तों आगे हम देखेंगे पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज हमारा क्या है? अगला फ्रेज है। पे थ्रू द नोज का मतलब है जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि भाई नाक तक, मतलब इतना खा लिए हैं कि नाक तक आ गया है, तो दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। उसी तरह से पे थ्रू द नोज का मतलब है बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दिए हैं, जितना पेमेंट करना नहीं चाहिए था, जितना पेमेंट बनता नहीं था उससे ज़्यादा कर दिए हैं, यानी पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। फिर अगला हम देखेंगे, हमारा अगला फ्रेज है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। यहाँ लॉरेल्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? पुरस्कार, सम्मान। तो दोस्तों यहाँ रेस्ट मतलब होता है विश्राम, ऑन वंस लॉरेल्स मतलब अपना जो अचीवमेंट है उससे जो है संतुष्ट हो जाना। हमें जो जैसे हम किसी को नौकरी लग जाता है और उससे वो संतुष्ट हो गया, उससे आगे वो मेहनत नहीं करता है, वैसे ही किसी को छोटा सा अचीवमेंट मिल गया उसी से वो सेटिस्फाइड हो गया। तो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स की मतलब जो कुछ मिल गया उसी से सेटिस्फाइड हो जाना, यानी टू बी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब भी होता है दोस्तों क्या होना? सेटिस्फाइड हो जाना।
और आगे पाने की इच्छा नहीं करना। तो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब है टू बी कंप्लेसेंट। तो दोस्तों ये 25 के 25 फ्रेज जो है मैं आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह से फ्रेज का सेट लाता रहूँगा। ये सारे के सारे जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है एक बार आप इसको देख लेंगे कभी नहीं भूलेंगे, और एग्ज़ाम में पूछेगा तो पक्का आप बना के आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।